अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम हियर विद अनदर रेसिपी। सो आज हम यमी सा सालन बना रहे हैं, अंडा आलू का सालन और ग्रेवी वाला। मतलब इसके अंदर हमारे पास ग्रेवी का ऑप्शन भी होगा और अंडे और आलू का बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट भी होगा। बहुत यमी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। 6 अंडे होंगे आपके पास और पूरे घर का सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। सो अपनी रेसिपी हम करने जा रही हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ले ली है जी एक कढ़ाई और उसके अंदर डाला है हस्बे ज़रूरत ऑयल। कुकिंग ऑयल है मेरे पास, और जितना भी आप घर पे नॉर्मल हांडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हस्बे ज़रूरत हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल। जैसे ही मेरा कुकिंग ऑयल जब वो गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैंने डाले हैं 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज थे मेरे पास और बारीक कटे हुए जो है मैंने ऐड किए हैं। और अब हम लोगों ने इसको कर लेना है अच्छे से ब्राउन। आज मैं ब्राउन करने जा रही हूँ। वैसे मैं हमेशा जो है वो गोल्डन ताकि प्याज पकाती हूँ, क्योंकि आज मुझे जो मसाला चाहिए वो बिल्कुल रेड कलर का चाहिए, ताकि जो मेरे पास एंड पे बनेगा हांडी यानी तैयार हो जाएगा, सालन रेडी होगा तो बिल्कुल रेड कलर का होना चाहिए। सो मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया। इसके बाद मैंने 3 अदद जो है वो 3 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और उसको भी मैंने अच्छे से इसके साथ 2 मिनट आप लाजमी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भून लिया करें प्याज के साथ। इसके बाद मेरे पास 2 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे और साथ जो है वो ग्रीन चिलीज़ 4 से 5 अदद वो मैंने बारीक कटी हुई इसके अंदर ऐड की हैं। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करने यानी भूनने के बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं। सबसे पहले मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर खड़े मसाले, जिसके अंदर मेरे पास 2 अदद लौंग थे, 3-4 अदद काली मिर्चें थी और थोड़ा सा ज़ीरा और बड़ी इलायची और दालचीनी। अब ये खड़े मसाले इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि इनसे हांडी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, ठीक है, तो लाजमी ऐड करने चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं तो मैंने इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर दी हैं। मैंने 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ले लिया है, 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है और 2 चुटकी के बराबर मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। अब जो है इनको हम अच्छे से स्पाइसेस को पकाना होता है, तो हम लोग इसको भूनना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ हल्का हल्का पानी का छिटा देंगे ताकि हमारे स्पाइसेस अच्छे से पक जाएँ। तो जितनी अच्छी भुनाई होती है हांडी का, मेन जो आप कह लें स्टार्टअप होता है, वो अगर अच्छा हो तो हांडी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और हांडी बहुत अच्छी बनती है। तो हमारा बहुत ज़बरदस्त जो है वो ग्रेवी वाला सालन रेडी होगा। यमी, बहुत ज़्यादा यमी था, मैंने खुद ट्राई किया है, मतलब मेरी फेवरेट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है। और ये मसाला जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये है सालन मसाला, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून ऐड करती हूँ अपनी हांडी में और ये मुझे बहुत अच्छा जायका देता है, तो इसलिए मैं इसकी जो है वो साथ साथ प्रमोशन भी कर रही हूँ। तो इसके बाद जो है मैंने मसाला अच्छे से भून लिया। मैंने कहा था आज मुझे रेड मसाला बिल्कुल चाहिए, तो मैंने इसकी बहुत ज़बरदस्त बुनाई की है। जितनी अच्छी बुनाई होती है आपकी हांडी ज़बरदस्त होगी। आप लास्ट पे खुद आप देखिएगा कि जितनी अच्छी बुनाई होगी हमारा जो हांडी का एक टेक्सचर भी होगा और दूसरा इसका लुक भी होगा, बहुत अच्छा होगा और जायका भी अच्छा होगा ऑनेस्टली। इसके बाद ले लिए जी मैंने 4 अदद मेरे पास जो थे वो आलू थे और इनको मैंने नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स में कट किया। तो आप इनको लास्ट पे ही कट कीजिएगा ताकि ये ब्लैक ना हो। अगर आपने पहले कर दिए तो आप इसको पानी में जो है वो डिप करके रख दें। तो अब जब आपका मसाला तकरीबन 10 मिनट बाद अच्छे से रेडी हो जाएगा, मैंने नॉर्मल फ्लेम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखा था, तो फिर अब हम लोग जो है वो आलू की बुनाई स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने तकरीबन 5 से 10 मिनट आलू की बहुत अच्छे से बुनाई कर लेनी है, इसी तरह हल्का हल्का पानी का छिटा देते हुए। आप पानी को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, क्योंकि फिर सारा का सारा जो मसाला होता है वो जल जाता है। तो आप पानी लाजमी जो है वो हल्का हल्का साथ साथ छिटा देते रहें और इसको जो है वो हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है। 10 मिनट हमारी अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी होगी और 30% के करीब आपके आलू गल चुके होंगे। साथ ही मैंने जो है वो अंडे, मेरे पास 6 अदद जो हैं वो अंडे हैं और उनको जो है मैंने बॉयल कर लिया। 10 मिनट का मैंने टाइमर दिया था अंडे को और वो अच्छे से बॉयल हो गए, सख्त हो गए हैं। तो यहाँ पे अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मेरे आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं और ग्रेवी भी है, ग्रेवी का पानी भी अलग हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत जो है वो 3 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसमें से कुछ जो है वो गल जाएगा, यानी आधा पानी जो है वो गलने में इस्तेमाल हो जाएगा और आधा जो मेरे पास ग्रेवी के तौर पे रह जाएगा। यहाँ पे मेरी जो फ्लेम था वो नॉर्मल है,
नॉर्मल से आप थोड़ा कम करके इसके ऊपर ढक्कन दे दें। अब बॉयल आने तक अच्छे से वेट करें। यहाँ पे ले जी मेरे अंडे भी साथ ही बॉयल हो चुके हैं। अब इनका हम छिलका उतार के इनको कट कर लेते हैं। ठीक, तो अंडे आलू की ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त होती है। जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना अवेलेबल हो ना हांडी का, तो आप अंडे आलू बना लें, बहुत जायका आता है। लें जी अंडे आलू, ये मैंने ले लिए हैं जी अंडे। और यहाँ पे आप मेरे देख सकते हैं आफ्टर 5 to 10 मिनट मेरे हांडी कितनी ज़बरदस्त लग रही है और ये बिल्कुल रेडी थी। अब क्योंकि आलू अच्छे से गल चुके थे और ग्रेवी जो मुझे चाहिए थी वो बच चुकी थी, और बाकी जो मैंने कटे हुए इसके अंदर जो है अंडा ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच मसाले का ऐड करती, जो मैंने आपको पहले दिखाया था स्टार्टअप में। वो अब यहाँ आप चाहते हैं तो तकरीबन हाफ़ लेमन आप ऐड कर दें मज़ीद टेस्ट के लिए। बट हेयर इज़ फुल रेसिपी, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है रेसिपी। आप इसको 3 से 4 मिनट का दम दे दें, बहुत ज़्यादा स्लो करके आँच, क्योंकि मज़ीद अगर आप आँच लगाएंगे तो आपकी ग्रेवी खुश्क हो जाएगी और फिर जायका नहीं रहेगा। और मेन इस हांडी का जो टेक्सचर है, जो जायका है, जो सब कुछ है, वो ग्रेवी के अंदर ही आपको आएगा। ठीक है, हेयर इज़ द फाइनल लुक। मेरी हांडी ने बिल्कुल अपना ऑयल जो है वो अलग कर लिया है। इसका मतलब है हमारी हांडी बहुत अच्छे से पक गई है। तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।